मैं ना एक्चुअली ये चाह रही थी हो जाए काम, कवर हो जाए ना इस केमिस्ट्री का, तो फिर आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो भी कवर करने हैं, तो हमारी साइड से जो है वो लेट ना हो ना। टेस्ट हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे ना दो दो सेंड कर दिया करूंगी, तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। ओके जी, आज हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से समझ आती है केमिस्ट्री, तो हमें पता है ना कि हमारा सब्जेक्ट है जी। केमिस्ट्री में हम जो है वो क्या पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रो जो है इट्स मीन के साथ अब क्या कनेक्ट हो गया, कौन सी ब्रांच हो गई है इलेक्ट्रिक, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। किसका? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमेना। ठीक है, जो हमारे पास हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन, addition of ई एन एटम, रिमूवल ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, सॉरी। ये अब उसने शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिखी हुई है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, जो इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं। ऑक्सीडेशन का रुखसंदा आपने लास्ट टाइम भी मुझे बताया था, जरा दोबारा बताइए क्या होता है ऑक्सीडेशन में। एक तो हम इसमें हाइड्रोजन जो है वो भी रिमूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो है इसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जो रिडक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उसका ऑपोजिट, या ये कह लें आपके जो उसका ऑपोजिट है, सॉरी, ऑक्सीडेशन का, वो क्या होगा, वो होगी हमारे पास रिडक्शन। उसमें हम अब रिडक्शन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी ऐड करेंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो भी ऐड करेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ई एन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए उसने यूज किया है कि ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो इसमें अब वो कह रहा है हमारे पास के एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हम जो है वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके बाद हमारे पास रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों का, और इंक्रीज जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रिडक्शन जो है वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम होगा, तो वो क्या होगी, वो इट्स मीन के रिडक्शन हो रही है। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है जो प्रोसीड कर रहा है एट अ टाइम, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर तो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रही है, इट्स मीन हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर जो है उसमें हमारे पास जी ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट हो रहा है, तो रिडक्शन जो है वो, तो फिर हम क्या कहेंगे, या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लो हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसमें जो है हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पोटेनियस। अब आपने ये चीज जो है वो याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है। अब ऐसा होता है कि ये पास्ट पेपर में उसने एमसीक्यूज पूछे भी होते हैं, और फिर भी हम इस चीज को क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो हमारे पास जो है ना एट अ टाइम जो है वो प्रेशर इतना होता है, समझ नहीं आ रही होती। तो फिर आपने ये चीज जो है वो याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में जाएंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक होगा, और ये कौन सा प्रोसेस होगा, नॉन स्पोटेनियस होगा। ठीक है, नॉन स्पोटेनियस होगा, इट्स मीन के जो है वो स्पोटेनियस और नॉन स्पोटेनियस का हमने डिफरेंस पढ़ा था। तो क्या डिफरेंस पढ़ा था हमने, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्पोटेनियस और नॉन स्पोटेनियस में। नॉन स्पोटेनियस और स्पोटेनियस का बताएं मुझे। वो वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल है हमारे पास। इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें हम केमिकल जो है स्पोटेनियस बाय इटसेल्फ। ठीक है। और जो नॉन स्पोटेनियस है उसके लिए कोई हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होगा, ताकि क्या हो कि हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर सके। तो इस वजह से जो है वो खुद ब खुद नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। वो रिएक्शन जो है वो अपने आप नहीं होगा। तो इस वजह से एक जो है, ठीक है, हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस होता है। तो अब आपने ये चीजें जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में याद रखनी है। वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल जो है उसको हम वो उसमें क्या होगा, हमारे पास हम केमिकल एनर्जी से किस में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होगी और रिडक्शन किस पे होगी, कैथोड पे होगी। तो अब आपने ये चीज
जो है इसमें याद रखनी है कि वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होती है, एनोड पे। ये एमसीक्यूज वो पूछ सकता है। रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। और ये ऑपोजिट है किसके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। उसमें हम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जा रहे थे और इसमें हम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जाएंगे, ठीक है। देन मेटेलिक कंडक्शन है हमारे पास, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चेंज इन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्शन है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, विदाउट एनी चेंज इन कंडक्टर। कंडक्टर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि उसमें कंडक्शन हो रही है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो फिर हम क्या उसको बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किसकी वजह से होती है, कंडक्शन थ्रू माइग्रेशन ऑफ आयंस बाय अप्लाइंग वोल्टेज। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम जो है कंडक्शन करेंगे किसकी वजह से, आयंस की वजह से कंडक्शन होगी। और जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो कंडक्शन होगी। लेकिन मेटल्स के केस में किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, ठीक है। उसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये आपने डिफरेंस जो है वो दोनों में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, अब जी हमारे पास ओहम लॉ की जो है डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्या है जी, एक करंट जो है हमारे पास वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो जो हमारा आई है वो क्या है, करंट। करंट किस में होता है, एम्पेयर्स में। वो वी जो है वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होता है वोल्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अब जो है हमारे पास जो हमारे पास ये है सॉरी प्रपोर्शन है, इसको हमने खत्म करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब हमने अगर इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जैसे अब हम एक्विलिब्रियम में डिस्कस करके आए थे तो हमारे पास के सी होता है, के पी होते हैं, ये सारे क्या थे, कांस्टेंट थे। तो इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो आर है, ठीक है। आर जो है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओहम। तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ओहम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जो ये उसका सिंबल है, तो आपने इसका सिंबल याद रखना है कि इसका सिंबल ये होता है ओहम का, ठीक है। हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, ठीक है, कि ओहम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज जो है वो करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। और नेक्स्ट जो है, जब हम कस्टम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमारे पास आएगा वो क्या है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। अब आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो इसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओहम में, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है ओहम्स लॉ में, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है एमसीक्यूज आ जाता है जी, उसने हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, आई आर की वैल्यू दी हुई है, इट्स मीन के करंट की वैल्यू भी दी हुई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है। तो फिर हम इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है वी जो है, आर जो इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। और अगर हमने जो है वो फाइंड आउट करना है वी सॉरी आर फाइंड आउट करना है, तो आर इधर रहेगा, वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो है इस तरह हम क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं, हम आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में यही होगा कि उसने आपको कोई सी दो वैल्यूज दी होंगी, दो जो है वो वैल्यू दे देगा, तीसरी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है वो कोई न्यूमेरिकल जो है वो आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम। ओहम क्या होता है जी, 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। और वोल्टेज भी कितना है, 1 वोल्ट जो है वो हम अप्लाइड करते हैं। तो रेजिस्टेंस कितनी होती है, 1 ओहम होती है, ठीक है। आर इज इक्वल, अब हमने अगर आर फाइंड आउट करना हो तो वी ओवर आई जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि करंट कितना है, 1 एम्पियर, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वन जो है वन वो ठीक है, वन ही है, 1 वी है। और जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है, ठीक है। तो फिर हम क्या कहते हैं, ये केस की इक्वल है, 1 ओहम के इक्वल है, ठीक है। करंट भी 1 एम्पियर होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे उसने बताया हुआ है, आर इज इक्वल टू वी आई, तो ये भी आपने याद रखना है कि वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल का जो उल्ट होगा वो क्या होगी, हमारे पास कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ओहम पर हमने देखा था कि हमारे पास जो है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है,
ओहम ना अभी हमने डिस्कस किया। तो जो हमारे पास कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो अभी हमने कहा कि ये उल्टा है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है, रेसिप्रोकल है उसका। तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा, पर ओहम, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1 ऐसे ओहम, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर ओहम सिंपल, ठीक है। ऊपर ले गए तो वो नेगेटिव में वैल्यू जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। ये चीज भी आपने याद रखनी है कि वो पूछ सकता है कि जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है हमारे पास किसका, तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होते हैं, पर ओहम होते हैं। आई ओवर आर, ठीक है, यूनिट इन मोह, ठीक है। यूनिट अब इसका क्या होगा, एम एच उल्ट हो जाएगा। हमने ओहम पढ़ा था ना, ओ एच एम पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होगा, एम एच ओ होगा। जो एम एच ओ जो है वो किसके इक्वल होता है, साइमन के इक्वल होता है। तो ये चीज भी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो ओहम यूनिट है कंडक्टेंस का वो क्या है, एम एच ओ, और साथ में ये किसके इक्वल होता है, साइमन के इक्वल होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो चेंज है यहाँ पे, हमारे पास आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, ठीक है। तो जो अब हमारे पास जो है यहाँ पे, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो ठीक है, रो आई ओवर ए, ठीक है। तो ये जो रो है, रो हमारा क्या है, रो हमारा कांस्टेंट है जो हम यूज कर रहे हैं किसमें, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए जो कांस्टेंट हमने यूज किया है वो इसमें रेजिस्टिविटी के लिए, वो है जी रो, ठीक है। हमारा जो आया है कांस्टेंट वो रो है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट और ओवर एम्पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जी, रो क्या है, जो कांस्टेंट हमने यूज किया वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टिविटी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वो ये पूछ सकता है कि जो रेजिस्टिविटी है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। एंड डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी या रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। हर हर जो मटेरियल है उसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी और एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है स्पेसिफिक वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास है लेंथ किसकी, कंडक्टर की, और एरिया जो कितना है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं, ओहम मीटर होते हैं, ठीक है। बट क्वाइट ऑफन ओहम सेंटीमीटर इज आल्सो यूज, तो कहीं पे हम जो है ओहम सेंटीमीटर भी जो है वो यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल के कहीं पे उसने लेंथ जो है वो हमें मीटर में भी दे सकता है और सेंटीमीटर में भी दे सकता है। तो जहाँ पे मीटर में होगी तो वहां पे हम मीटर यूज करेंगे, और जहाँ पे सेंटीमीटर में उसने दी होगी वैल्यू तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जो है ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रो है वो स्पेसिफिक कांस्टेंट है हमारे पास, और आर जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और या कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास क्या है, पहले हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, फिर हमने कंडक्टेंस को डिस्कस किया, फिर हमने किया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक जो वो है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को किया ना डिस्कस। अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। वो क्या होती है हमारे पास, कंडक्टर्स इज एज विद विच करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होती है, कंडक्टर्स वो है जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसकी कंडक्टेंस है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये उसकी कंडक्टेंस है हमारे पास, ठीक है। अ, अब जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल है किसकी, रेजिस्टिविटी का। तो रो जो है इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड इन वैल्यू जो है, अब हमारे पास ये जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ना पीछे, R हम पढ़ के आए ना, रेजिस्टिविटी का रो इंटू आई ओवर ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू CI इंटू और CI/A, ठीक है, डिवाइडेड बाय A। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी का। ये फॉर्मूला जो है,
ये फॉर्मूला है हमारे पास रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का, और ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। तो आपने दोनों फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के जो है इज रिलेटेड टू कंडक्टेंस सी, ठीक है। के जो है कैपिटल के वो किससे रिलेट करता है, कैपिटल सी कंडक्टेंस से। लेंथ जो है आई, ठीक है, सॉरी एल है, एंड एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो ए है, ठीक है। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को, एल लेंथ को, सी कंडक्टेंस को, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो के जो है वो किससे रिलेट करती है, कंडक्टेंस से। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के जो है वो क्या है जी, अब के को देख लेते हैं कि के क्या है। के इज अ कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। कंडक्टेंस है किसकी, सोल्यूशन की, जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो वो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये किसकी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या के, ठीक है। के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको ये चीज आपने याद रखनी है। और उसमें हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो से। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, रो से किया था, ठीक है। और इधर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो है हमारे पास, अगर हमें रो फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास ये जो है रो के लिए उसने फार्मूला दिया है, ठीक है। इसी फार्मूला से हम जो है वो रो को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर एज इट आर है, ठीक है। और ये जो है एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो लेंथ है वो उधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपसे कोई ऐसा सच न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है। और इसके यूनिट्स भी आपने याद रखने हैं कि जो रो है, रो के यूनिट्स क्या होंगे, ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट अभी हमने क्या पढ़ा है, ओहम पढ़ा है ना। और एरिया का यूनिट हमने क्या पढ़ा है, सेंटीमीटर। और लेंथ का क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो यूनिट क्या है, ये देखें, ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओहम सेंटीमीटर बच गया, ठीक है। तो ये किसका यूनिट आ गया, हमारे पास रो का यूनिट आ गया। और अगर इसकी जगह पे वो आपको सेंटीमीटर की जगह पे मीटर यूज करता, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाना था, 1 मीटर बच जाना था, तो ओहम मीटर जो है वो भी किसके यूनिट है, वो भी रेजिस्टिविटी के ही यूनिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास K इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास कंडक्टर्स है वो किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारी, रो ही है ना, ये रो थी हमारी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो के जो कंडक्टेंस के लिए हम के यूज कर रहे हैं, तो वन रेसिप्रोकल इट्स मीन के 1/p, ठीक है। रो है, ठीक है। तो अब इसके यूनिट्स जो है अभी हमने पढ़े कि क्या यूनिट्स है रो के, ओम पर ओहम सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पर ओहम पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। या फिर हम इसको, अभी हमने पढ़ा कि ये किसके इक्वल होता है, साइमन के भी इक्वल होता है, तो हम इसको पर साइमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन gram equal of electrolyte dissolved in volume of v centimeter cube of the solution when distance between electrode is 1 centimeter and area of electrode is so large that whole solution is contained between them। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो कंडक्टेंस होती है जिसमें तमाम के तमाम आयंस जो होंगे फ्रॉम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, और वो किस में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास वॉल्यूम है सोल्यूशन का, ठीक है, जिसको हम 20 सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और जो एरिया है इलेक्ट्रोड का वो इतना ज्यादा होगा कि सारे का सारा सोल्यूशन जो है वो उसके दरमियान में आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, ये उसने रिप्रेजेंट किया हुआ इक्वल कंडक्टेंस को, ठीक है। तो वो किसके इक्वल है, हमारे पास के वी के इक्वल है, किसके इक्वल है, के वी के। और वी जो है वो सोल्यूशन है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में के, ठीक है, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इफ देयर आर सी ग्राम इक्वलेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्वलेंट इज 1000/c, ठीक है। अगर हमने अभी बात की कि वी होगा तो हम वी लिखेंगे, और अगर हमने 1000 जो है सेंटीमीटर
सॉरी ले लिए, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ले लिया, तो वो फिर हम वो V की जगह पे 1000 जो है वो पुट कर देंगे। सो जो हमारे पास इक्वलेंट कंडक्टेंस आएगी वो क्या होगी, K इंटू 1000/C। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, इक्वलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। व्हेन वी डिसॉल्व 1 ग्राम इक्वे ठीक है of substance equivalent of substance in 1000 centimeter cube of a solution, then C correspond to normality। ठीक है, तो C जो है वो correspond करेगी normality। तो अब जो है normality का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अब हमने नॉर्मेलिटी या मोलालिटी के फॉर्मूलाज में नहीं जाना। यहाँ पे जस्ट ये हो सकता है कि वो हमें सोल्यूशन, उसने अगर नॉर्मेलिटी बताई हुई है ना, सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताई हुई है, साथ में एक और वैल्यू दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है हम इसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल है, K 1000 इंटू नॉर्मेलिटी, और जो यूनिट है इसके S है। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब जो है जब इनको हम वो जो लिखेंगे उसमें सॉरी रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, साहब की क्या हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जहाँ पे जो ये ग्राम इक्वल है, यहाँ पे उसने क्या कह दिया कि ये कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन को हम किस में लिख सकते हैं, मोल्स में भी लिखते हैं। तो ये मोल्स जो है नीचे ये है, तो जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर मोल। ठीक है, तो सेमन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओम। ठीक है, पर होम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका यूनिट आ जाएगा, कंडक्ट इक्वलेंट कंडक्टेंस का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, फिक्स फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कोई भी हमें दिया हुआ जी एलिमेंट है, वो एक कंपाउंड है, तो उसमें जो है वो हम हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मेन मेन जो है पीरियड्स या कह लें, ग्रुप्स कह लें, या एलिमेंट्स कह लें, जिनकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कोई भी न्यूट्रल फॉर्म में एलिमेंट है या फ्री स्टेट में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी हमारे पास। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इक्वल द चार्ज ऑफ द आयन। ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन का जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जो उस पे चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 1 होती है, लेकिन अगर हम देखें तो बट इट इज -1 इन व्हेन कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन करेगी, तो उस केस में हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो -1 भी हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यूजुअली हम ऑक्सीजन की क्या पढ़ते हैं, -2 ही पढ़ते हैं ना ऑक्सीजन की, लेकिन ये जो पर ऑक्साइड्स में क्या होगी, -1। तब आपसे ये एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि -1 होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है, इन अ कंपाउंड इज +1। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप 1 का, तो उसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्या होगा, +1 होगा। और अगर कोई दूसरे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, तो उसमें जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, +2 होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इन बाइनरी कंपाउंड इज -1। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन इन पॉली एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, जो चार्ज का आयन होगा वही पॉली एटॉमिक आयन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ओके, यूजेस इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर एग्जांपल डॉन सेल एंड नेल्सन सेल। ठीक है, अब ये नेल्सन सेल और डॉन सेल किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। और इलेक्ट्रोलिटिक में अब हम क्या पढ़ के आए थे, किस में जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जा रहे हैं, और केमिकल इसमें जाएंगे तो ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डॉन सेल और नेल्सन सेल्स किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फ्री आयंस आर मस्ट फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, फ्री आयंस जो है वो मस्ट होने चाहिए। व्हाट हैपेंस, ठीक है, कैट आयन जो है वो माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, कैट आयन जो है वो माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, नेगेटिव। ठीक है, और जो एनोड है वो सॉरी जो एन आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, फिर एनोड की तरफ। सिंपल सी बात है, और वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैट आयन की साइड पे जाते हैं, कैथोड के पास जाते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है सेल का।
यूज टू डिकम्पोज केमिकल कंपाउंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय डायरेक्ट करंट। ठीक है, हम डायरेक्ट करंट डीसी यूज करके क्या कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जांपल उसने दी हुई है कि वाटर जो है उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेटलर्जी क्या है हमारे पास, बक्साइट इनटू एल्यूमिनियम एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, तो वो क्या है मेटलर्जी, एक हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ठीक है कन्वर्ट कर रहे हैं, और तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास मेटलर्जी है। ठीक है, मेटल को। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, कॉपर सिल्वर निकल और क्रोमियम इज डन यूजिंग एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, कोई भी हमारे पास है जी एलिमेंट, उसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो उसके लिए हम कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कॉपर सिल्वर निकल और क्रोमियम। ठीक है, तो फिर हम इसको किसके थ्रू कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम जो है वो इसके कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl रिजल्ट इन NaOH। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है सॉरी NaCl है तो उसका हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इट्स मीन के वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। कौन सी बेस, साल्ट से क्या बन रहा है, बेस NaOH एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी रिलीज होगी, और साथ में जो हमारे पास क्या है, क्लोरीन भी जो है वो रिलीज हो रही होगी, किसमें, नेल्सन सेल में। तो अब अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि नेल्सन सेल के प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास NaOH भी बनता है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और क्लोराइड भी जो है वो भी बनता है। ठीक है, प्रेपरेशन, और हम जो है वो प्रेपरेशन ऑफ सोडियम किस में करते हैं, डॉन सेल में करते हैं। ठीक है, सोडियम की प्रेपरेशन किस में होती है, डॉन सेल में होती है। तो अब आपको ये चीजें जो है यहाँ पे ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैसेज ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले तो जो है हमारे पास, अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको यूज कर रहे हैं तो हमें इक्विवेलेंट मैसेज पता होने चाहिए किन के एलिमेंट्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन करनी है हमने किसकी जी, एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, सॉरी, हाँ एक्सट्रैक्शन जो है वो मेटल्स की है, किससे, उसकी ओर से। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करके, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके, जैसे कि हमने सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम